बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज यकम अप्रैल है और दिन है जुमे का। कल जुमेरात यानी 31 मार्च को KPK में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरला इख्तिताम पजीर हुआ। मुकम्मल नताइज अभी तक नहीं आए, लेकिन इस वक्त तक जो नताइज आए हैं उसके मुताबिक तमाम TV चैनल्स की जो रिपोर्टिंग है, जो उनके नताइज हैं, उनके मुताबिक तहरीक इंसाफ जो है वो अकेली तहरीक इंसाफ ने बाकी तमाम जमातों से ज़्यादा, बाकी तमाम जमातों को यानी एक पलड़े में रखते हैं तो सिर्फ तहरीक इंसाफ ने सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की हैं। और आप स्तंभ ज़रीफ़ी देखिए अपोजिशन के लिए, अपोजिशन के लिए की बदकिस्मती देखिए। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है, या उनके लिए बुरी खबर क्या हो सकती है कि जियो पर भी वो हार रहे हैं। जियो पर भी मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को एक एक दो सीटों से ज़्यादा नहीं मिली। अभी मैं आपको कुछ फिगर्स भी बता देता हूँ। जो हमारे दोस्त हैं जर्नलिस्ट हैं मुगीस अली साहब, उन्होंने कल रात वो मुसलसल ट्विटर के ऊपर अपडेट करते रहे और इस वक्त अल सुबह मैं ये वीडियो कर रहा हूँ, जितने रिजल्ट आए हैं उनके मुताबिक कर रहा हूँ। ये इसलिए इंपॉर्टेंट था कि अपोजिशन ने बयानिया ये बनाया हुआ था कि इमरान खान ने इतनी ज़्यादा महंगाई कर दी है, इतनी ज़्यादा बेरोज़गारी कर दी है, अवाम में इमरान खान की इतनी नफरत है कि अब अवाम इमरान खान को वोट देने को तैयार नहीं है और इसलिए इमरान खान को निकालना हम पर फ़र्ज हो चुका है, हम पर कर्ज हो चुका है। बल्कि फजल रहमान साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि पता नहीं कितने लाख उलमा का ये फतवा है, उनकी ये राय है कि इमरान खान को निकालना वाजिब हो चुका है। लेकिन अब KPK के जो नताइज हैं वो ये बताते हैं कि फजल रहमान साहब का ये दावा दुरुस्त नहीं था, उन्होंने ये गलत बयानी की, अवाम के जज्बात हरगिज़ ऐसे नहीं हैं। उसकी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। KPK के बारे में अगर आप KPK की सूरत हाल देखें, वहाँ पे मजहबी फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यही वजह है कि अभी तक KPK में मौलाना फजल रहमान की जमात बड़ी सीटें लेती है, बहुत सीटें लेती है और इसमें भी उनको सीटें काफ़ी मिली हैं। लेकिन असल बात यह है कि इन 12 जमातों को, ये जो भानमती का कुंबा है, इन 12 जमातों को मिलाकर इतनी सीटें नहीं मिली जितनी सीटें अकेली तहरीक इंसाफ, अकेले इमरान खान को मिली हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक तो इनका बयानिया गलत है और इमरान खान की बात दुरुस्त है कि उनको बैरूनी साजिश के तहत हटाया जा रहा है, बैरूनी फैक्टर है, अमेरिका उनको निकालना चाहता है। एब्सोल्युटली नॉट जो उन्होंने कहा, जो उनकी जो इस्लामोफोबी पे वो बात करते हैं, नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें, इसका मतलब ये है कि अवाम में इस बयानी की पजीराई मिल रही है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि KPK में पहला जो मरला था इंतखाबात का, उसमें तहरीक इंसाफ को बड़ा सेटबैक हुआ, बड़ा धचका लगा। दूसरा जो मरला था उसमें इमरान खान साहब ने कहा कि टिकट मैं खुद दूंगा, वो भी नहीं हो सका। टिकटों के ऊपर भी वो चीज़ें, यहाँ पर भी मसाइल थे, लेकिन उस सब के बावजूद तहरीक इंसाफ ने जितनी बड़ी तादाद में सीटें जीती हैं वो अपोजिशन के लिए बहुत बड़ा धचका है। और इसका मतलब ये है कि इमरान खान को ये एतमाद मिल रहा है, उनको ये यकीन हो रहा है और यही शायद उनके एतमाद की वजह है कि अगर वो फौरी तौर पर इलेक्शन में जाते हैं, इंतखाबात में जाते हैं, तो उनको बड़ी कामयाबी मिल सकती है। और इसका मतलब ये भी है कि आवाम ये सारी चीज़ें बगौर देख रही है और बखूबी जानती है कि ये जो भानमती का कुंबा है, जो 12 जमातें हैं, इन 12 जमातों के मुत्तहिद होने की वजह अवाम नहीं है, अवाम का दुख नहीं है, अवाम का दर्द नहीं है, इनके पेट में मरोड़ अवाम का नहीं है, बल्कि इनको दर्द अपने केसेस का है, करप्शन केसेस का है, बैरूनी एजेंडा है। और जैसे खुल के चीज़ें सामने आ रही हैं, अब तो कोई शक भी नहीं रह गया। और वो जो कहा करते थे कि खत नहीं है, मरासला नहीं है, झूठ है, हम सहाफत छोड़ देंगे, अब ये हालत है कि कौमी सलामती कमेटी ने भी इंडोर्स कर दिया कि जी बिल्कुल ये थ्रेट था और ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के मुतरादिफ है। ये सारी चीज़ें आप आ गई हैं और उसमें सिविल मिलिट्री हुकाम तमाम लोग जो हैं वो शामिल थे। अब ये जो धचका है अपोजिशन को, ये बहुत बड़ा धचका है और इनके लिए बड़ी परेशानी का बायस है। और अब ये चाहेंगे कि किसी तरह से ये हुकूमत बनाएं, किसी तरह से टाइम गेन करें, कुछ ना कुछ ऐसा करें, क्योंकि ये भी इतलात है और ये बात गलत नहीं है। और बड़े वेल इन्फॉर्म्ड, वेल कनेक्टेड लोग ये बताते हैं कि अमेरिका की जानिब से वाज़े तौर पर ये कमिटमेंट है कि इमरान खान को निकालने के बाद पाकिस्तान को बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा, पाकिस्तान को डॉलर्स मिलेंगे, पाकिस्तान को पैसा मिलेगा। सिर्फ उनकी शर्त यह है कि इमरान खान को हटा दें, आपको FATF में भी हम सपोर्ट करेंगे, IMF की शराइत भी बहुत सख्त नहीं होंगी, आपको डॉलर भी देंगे, आपके कर्जे भी जो है वो रीशेड्यूल कर देंगे, सब कुछ हम करने को तैयार हैं। आपने सिर्फ एक काम करना है और वो ये है कि इमरान खान को रास्ते से हटाना है, इमरान खान को इक़्तिदार से निकाल दें, आपकी पिछली गलतियां माफ़ हो जाएंगी, आगे भी आपके साथ मिलकर चलेंगे। लेकिन इमरान खान वज़ीर आज़म रहा तो मुश्किलात ही मुश्किलात होंगी पाकिस्तान के लिए। इस वक्त तक मैं अगर आपको ये बता दूं कि जो मैंने जिक्र किया मुगीस अली साहब का, मैंने उनका ट्विटर भी, उनका जो अकाउंट है वो ट्वीट किया था, क्योंकि ये रात भर जो है वो मुगीस भाई अपडेट कर रहे थे। जो मुगीस साहब ने रिज़ल्ट भेजा है उसके मुताबिक 65 ये टोटल जो है वो थी नशिस्तें जिनके ऊपर ये इलेक्शन था, उसमें से 31 PTI जीती है,
10 इंडिपेंडेंट जीते हैं, 11 JUF जीती है, 5 जमात इस्लामी जीती है, 4 मुस्लिम लीग नून जीती है और एक वन एंड ओनली पीपल्स पार्टी जीती है, जो आसिफ अली जरदारी। एक जरदारी साहब पर भारी। जरदारी साहब पैसा खर्च कर सकते हैं, आवाम के टैक्स का पैसा लूट मार करके वो खर्च कर सकते हैं। फेक अकाउंट्स केस आपके सामने हैं, ये कर सकते हैं, वो अरकान असम्बली के ज़मीर खरीद सकते हैं। और इमरान खान साहब दुरुस्त कहते हैं कि आसिफ अली जरदारी उल्टे भी लटक जाएं तो कोई ये बात नहीं मानेगा कि तहरीक इंसाफ के MNAs ज़मीर की आवाज़ पर इनके साथ गए हैं, वो पैसे की आवाज़ पर गए हैं, वो पैसों की वजह से अपने ज़मीर बेच रहे हैं। अब देखें, पीपल्स पार्टी को एक सीट इस वक्त तक मिली है और ये भी आप देखें, जियो के मुताबिक जो है वो जियो के मुताबिक 28 सीटें PTI जीत रही है और जो ARY है उसके मुताबिक 32 सीटें जीत रही है। यानी जियो के मुताबिक भी 65 में से 28 सीटें तहरीक इंसाफ ने जीती हैं और जियो पर भी नून लीग की सिर्फ 4 सीटें हैं, यानी 5 सीटें हैं जियो पर और 5 जमात इस्लामी की हैं, 11 फजल रहमान साहब की हैं और एक पीपल्स पार्टी की है। जियो जो इस वक्त पूरा जोर लगा रहा है पीपल्स पार्टी के हक में, बिलावल की ब्रांडिंग करना, एंटी इमरान खान, नफरत, ये वो सारा, जियो भी 5 से ज्यादा नशिस्तें अभी तक नहीं जितवा सका मुस्लिम लीग नून को। जब मुकम्मल रिजल्ट आएंगे थोड़ी सी ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन असल बात यह है कि 12 जमातें मिलकर जो ये बयानियां बना रही हैं वो बयानियां आवाम में नहीं पजीराई हासिल कर रहा। अगर ऐसा इनका और ये अभी तो इसकी तफसीलात में जाएंगे, अभी तो आज दिन में मैं कुछ जो वहाँ रिपोर्टर्स हैं उनसे बात करके पूछूंगा। ये वो जगह थी जहाँ पे नून लीग का होल्ड था, जहाँ मौलाना फजल रहमान का होल्ड था और ये खुद ये कहते थे कि हुकूमत ने जानबूझकर ऐसी जगहों पर पहले इलेक्शन करवाए जहां पर उनका होल्ड था ताकि एक फिजा बना सकेंगे, देखें हम यहां से जीत गए हैं और दूसरे फेज में उन इलाकों में होना है जहां हमारा होल्ड है। ये खुद अपोजिशन दावा करती थी, लेकिन उनको बदतरीन यहां पर शिकस्त हुई है। और इसमें आपको पता यह भी है ना कि दरमियान में कोशिश की गई थी कि इलेक्शन डिले कर दिए जाएं, क्योंकि नजर आ रहा था कि बयानी इमरान खान का जो है वो पजीराई उसको मिल रही है। असल बात यह है इमरान खान को यह एतमाद देगा। अब इमरान खान इलेक्शन में जाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार होंगे और मेरा ख्याल है कि क्योंकि इसके ऊपर बात भी हो रही है, कल रात को उसके ऊपर आ जाते हैं। जो कल रात को इमरान खान साहब ने अपनी जो कोर टीम है, जो नजरियाती लोग हैं, जो उनके बात साथी हैं, बड़ी तादाद में उनके साथ मीटिंग की और उसमें भी ये बात हुई कि अगले 2 दिन हमने क्या करना है, यानी इतवार को अगर वोटिंग होनी है, जुम्मा हफ्ता हमने क्या करना है, क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, क्या मुलाकातें होनी चाहिए, किस तरह से हमने मीडिया के ऊपर अपना नैरेटिव, ये सारी चीज़ें, क्या कोई और इवेंट्स हमें करने चाहिए, क्या करना चाहिए, मुख्तलिफ ऑप्शन पर गौर किया गया। और इमरान खान साहब कल मामला क्लोज कर चुके हैं। वो उन्होंने कहा कौम सारी देख रही है, अमेरिका इसके पीछे, साजिश के पीछे, इतवार को वोटिंग होनी है, कौन सारी देख ले कौन कौन इस साजिश के साथ खड़ा हुआ है, कौन इस साजिश के जो है वो खिलाफ खड़ा हुआ है। और इमरान खान साहब ने वाज़ेह तौर पर, इमरान खान साहब अब ये बहुत दिनों से ये चीज़ आपको बता रहे थे कि इमरान खान साहब अब इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है कि किसी तरह से वो जो है वो गैर अखलाकी चीज़ें करके कोई और वो इस तरह की चीज़ें करके वो अपनी हुकूमत बचा लें, क्योंकि इस वक्त इमरान खान जो है वो ये चीज़ इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो गए हैं और कल इस चीज़ को इंडोर्स कर दिया है कौमी सलामती कमेटी ने कि बिल्कुल ये थ्रेट मौजूद था और इमरान खान इस चीज़ को इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि बैरूनी कुव्वतें इमरान खान के पीछे हैं, इमरान खान के इक़्तिदार के पीछे हैं और ये चीज़ अवाम भी बखूबी देख रही है। अवाम के अंदर आप जाके देखें, लोगों को नजर आ रहा है कि एक तरफ 12 जमातें इकट्ठी हो गई हैं, पैसा चलाया है और इसमें कोई शक नहीं है। ये बात तो ठीक है इमरान खान की, चलें एक लम्हे के लिए हम मान लेते हैं, जो ये कहते हैं कि हमने हल्के की सियासत करनी है और महंगाई ज़्यादा हो गई है तो हम किस मुंह से जाके तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ेंगे, ये बात चले हम एक लम्हे के लिए मान लेते हैं इनकी। लेकिन जो 4-5 लोग जो मखसूस नशिस्तों वाले गए हैं, मखसूस नशिस्त का क्या मतलब होता है कि बगैर इलेक्शन लड़े जो मुंतखब जो मखसूस नशिस्त होती है उसके ऊपर आप डायरेक्ट उसको भेज देते हैं असम्बली में, उनके जाने की क्या तुक है, वो क्यों गए हैं। और फिर वही बात जो इमरान खान कहते हैं कि इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि आसिफ अली जरदारी साहब के साथ कोई नजरी की वजह से तो नहीं जाएगा ना तहरीक इंसाफ के वोट लेने वाला, तहरीक इंसाफ के टिकट पे उसको वोट इसी चीज़ का मिला था कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ का एहतसाब किया जाएगा और वो जाके आसिफ अली जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब के साथ खड़ा हो गया। और फिर राजा रियाज ऐसे लोग जो ये कहते हैं कि हम करप्शन बढ़ गई है इमरान खान के दौर में और करप्शन के खात्मे के लिए हम नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के साथ जा रहे हैं, तो लोग कैसे इनका बयानिया ये खरीदेंगे, कैसे इनकी लोग बात मानेंगे। इमरान खान साहब को उनके साथी अब मुसलसल ये कह रहे हैं कि हमें एज सुन एज पॉसिबल इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, तहरीक एतमाद अगर कामयाब होती है ये हमें फ़ायदा देगी। ये ज़ाहिर है इस्टेब्लिश हो गया कि अमेरिका इसके पीछे है और अगर तहरीक एतमाद किसी तरह से नाकाम भी होती है तो वो कहते हैं कि हमें फौरी तौर पर इलेक्शन में चले जाना चाहिए। यही वक्त है जब अवाम में बयानियाँ बड़ा उसको पजीराई मिल चुकी है। तो बहरहाल देखते हैं
इतवार का कहा गया कि वोटिंग होगी और इतवार को चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। इस वक्त तक अपोजिशन के पास नंबर गेम मुकम्मल है, इमरान खान के हाथ से नंबर गेम जा चुका है और अपने उनके मुनर्रफ पर यकीन बड़ी तादाद में उनके साथ हैं। जो कुछ सिंधा उसमें हो रहा है वो आपके सामने है। तो इमरान खान को बहरहाल कल के बलदियाती इलेक्शन के नताइज से ये एतमाद मिला है कि वो बिल्कुल वो इलेक्शन में जा सकते हैं। 12 जमातें मिल के भी अकेले इमरान खान को शिकस्त नहीं दे सकती। बैरूनी कुव्वतें ज़ाहिर है जितना मर्जी फंड कर लें, वो कितने वोट, ये इनको ख़रीदना रकीन असम्बली को आसान होता है, वोट एक एक वोट अवाम में ख़रीदना वो इतना आसान नहीं होता। बड़ी कामयाबी है तहरीक इंसाफ के बयानिए को, इमरान खान के बयानिए की बड़ी फतह है और अपोजिशन के लिए बड़ी एक बुरी ये खबर होगी और है। और साथ ही इमरान खान साहब जो मैंने आपको बताया कि अपने साथियों से यही मशवरा कर रहे हैं क्या करना है, किस तरह करना है, आगे किस तरह चलना है। और अब तहरीक इंसाफ में यह है कि हमें फौरी तौर पर इलेक्शन में जाना चाहिए। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से इतवार का दिन ज़ाहिर है फैसला कौन होगा। बाकी जिन इश्यूज़ पर और हैं उन पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लकीम हम सब कामिल नासरू, अल्लाह हाफ़िज़।